सभी हल्का वासियों से मेरा नम्र निवेदन है, जो मैं आपके सामने आज एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। हल्का वासियों से प्रार्थना है मेरी, हल्का भवानीखेड़ा शहर के लोगों से, कि मैं अपनी बात रख रहा हूं और आपकी आवाज उठा रहा हूं, ताकि इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा जा सके। और अनेकों इस प्रकार के बड़े बड़े भ्रष्टाचार कई विधानसभा भवानीखेड़ा में हुए हैं। कई जो विधायक हमारे भाई कपूर सिंह वाल्मीकि के नजदीकी हैं, उसमें कई सरपंच भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, ठेकेदार लोग भी हैं, जिन्होंने पूरी गोलमाल किया है। तो उसी विषय पर आज मैं एक जो घोटाला हुआ है उसका पर्दाफाश कर रहा हूं कि जनवरी में एक टेंडर नगर पालिका भवानीखेड़ा ने किया कि जो कूड़ा करकट है उसका निस्तारण किया जाए, उसको नेशनल ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के तहत उसको खत्म किया जाए। तो टेंडर 67 लाख कुछ का था, परंतु बोली उसकी 43 लाख में छुट्टी। फर्म का नाम, जिसके नाम टेंडर हुआ, डिंग मैन पावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, को 43 लाख की राशि में दिया गया। उसके नाम बोली छोटी। इस फर्म ने सिरसा जिले में भी 2-3 घोटाले किए हैं, जिसमें बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने विजिलेंस की जांच की मांग उठाई है। वो काफी मामला सक्रिय हरियाणा सरकार को भी लिखे है। इसी फर्म ने भवानीखेड़ा में ये 43 लाख का टेंडर लिया। उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया। इसमें वेस्टेज को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करना था। उसको एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो गाइडलाइन के अनुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के विरुद्ध न इस कार्य में उपयोग किए गए साधनों की कोई काटा पर्ची हुई, न कोई रिकॉर्डिंग हुई। जो कैमरे के द्वारा रिकॉर्डिंग होती है, काटा पर्ची होती है, तो भाई ये इतने गाड़ियां भरी। न उस फर्म में गया एक कंपनी से मिलकर के यहाँ के नगर पालिका के सचिव, एसडीओ, जेई और हमारे विधायक के पूर्ण आशीर्वाद से इन लोगों ने उस 43 लाख को हजम कर लिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार इसको अलग अलग करना था। वेस्टेज को उसमें भेजना था डिस्पोज के लिए। आरडीएफ में संदिग्ध पर्ची बना करके, झूठी पर्ची बना करके, झूठा रिकॉर्ड बना करके कुछ ही दिन में इसको बिल भी कर दिए, इसकी पेमेंट भी कर दी और सारे पैसे को हजम कर गए। और उससे भी बड़ा घोटाला ये किया इन लोगों ने कि सारे कूड़े को जो इन्होंने इसको वहां भेजना था, आरडीएफ के माध्यम से एनजीटी के नियम के अनुसार निस्तारण के लिए भेजना था, सारा जो हमारा नया टोल बना है भवानीखेड़ा में, हांसी रोड के पास, हांसी रोड के ऊपर, उसके पास जगह में सारी कूड़े को डाल करके ऊपर मिट्टी को डाल दिया गया, ना कहीं भेजा गया। सारा पैसा हड़प कर लिया, जिससे ये कई हजार टन जो वेस्टेज थी, जो कूड़ा था जहरीला, इसको वहां दफना दिया गया। अब जो ही पानी आएगा, बारिश आएगी, तो इसका जहर जो धरती में जाएगा, जिससे हमारी धरती भी जहरीली हो जाएगी और उस जहर के द्वारा जमीन भी खराब हो जाएगी और कैंसर के बहुत ज्यादा कैंसर बढ़ने के आसार हो जाएंगे, क्योंकि वो पानी जनता ही पिएगी, खेतों में जाएगा, फसलों में जाएगा। तो उस वेस्टेज को
इन्होंने जो एनजीटी के नियम के अनुसार अलग अलग करके उसको निस्तार करना था, इन्होंने उठा करके ऊपर मिट्टी डाल दी, जिसमें नगर पालिका का सचिव, एसडीओ, जेई, इन सब ने हमारे विधायक माननीय कपूर सिंह के आशीर्वाद से इसको खत्म कर दिया और 43 लाख रुपए को हड़प कर लिया, हजम कर लिया और हिस्सा भी बांट लिया, पेमेंट भी हो चुकी है। तो मैं हल्का निवासियों से, शहर निवासियों से ये प्रार्थना करता हूं कि इसी जो घोटाले का पर्दाफाश मैं कर रहा हूं, इसके आवाज उठाएं, इसके कागज सभी सबूत मेरे पास है और इस प्रकार के बहुत सारे घोटाले विधानसभा में हुए, उनको धीरे धीरे हम उठाएंगे। तो जो विधायक जी धमकी देता है बार बार मैं इलाज कर दूंगा, अब बुआनीखेड़ा शहर के लोगों का इलाज कर दिया, 43 लाख को हजम कर लिया है इसके आशीर्वाद से अधिकारियों ने, इसने मिलकर के। तो इलाज करना तो बंद कर दे विधायक जी, भ्रष्टाचार मुक्त कार्य शुरू करवा दो ताकि इस विधानसभा में अच्छे कार्य हो सके। किसी भाई को भी कोई सबूत चाहिए तो हमारे पास पूरे सबूत हैं, पूरे कागज हैं, कोई देखना चाहेगा तो हम दिखाएंगे। उस कूड़े को जो खत्म करना था एनजीटी के नियम के माध्यम से खत्म करने की बजाय उठा करके टोल के पास एक खाली जगह में दफना दिया है, जिससे कैंसर फैलने के बहुत ज्यादा आसार बढ़ेंगे। पूरे इलाके के लोगों को कैंसर के बीमारी बढ़ने का आसार है, क्योंकि वो धरती में जाएगा, पानी में जाएगा, मिलेगा तो हम ही यूज करेंगे। तो मेरी हरियाणा सरकार से भी मांग है और विजिलेंस भिवानी से भी मांग करूंगा कि इस घोटाले की जांच की जाए, इसमें जो दोषी अधिकारी हैं और हमारे विधायक जी के आशीर्वाद से जो घोटाला हुआ है, इन सब की जांच की जाए कि इन्होंने कुछ ही दिन में इस 43 लाख को हजम कर लिया। तो मेरी पुण्य प्रार्थना है सभी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। इस मुद्दे पर मैं जल्दी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तमाम पत्रकारों को, तमाम साथियों को बुला करके सबूत सहित, कागजों सहित इस मुद्दे को विशेष तौर से उठाऊंगा और हरियाणा सरकार से मैं इस मुद्दे की जांच की मांग करता हूं, विजिलेंस जांच कराई जाए। धन्यवाद।